संत जेवियर्स एंड पब्लिक स्कूल दरभंगा के द्वारा निःशुल्क एडमिशन कैंप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है 30 नवंबर तक क्लास नर्सरी से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन कराई जा रही है। चाहे वह बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, सभी का मुफ्त एडमिशन लिया जाएगा तथा अप्रैल माह से फीस लिया जाएगा। किस तरह का एडमिशन ले रहे हैं? फ्री एडमिशन के लिए कहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू राजू जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहे हैं कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने स्टार्ट किया था फ्री एडमिशन सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में। फ्री एजुकेशन के पीछे उद्देश्य ये था कि वैसे माता पिता जो लगता है उनको कि एडमिशन में ही बोझ लग जाता है, हम पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम था कि बच्चे फ्री में एडमिशन लें, जो 14 नवंबर से 21 नवंबर तक था। बट चूँकि दीपावली छठ 12 तारीख को दीपावली छठ ही ख़त्म हुआ था, तो गार्जियन का थोड़ा सा स्पेशल रिक्वेस्ट आया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो पुनः इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक हमारे विद्यालय सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन फ़ी उनको 1 रुपया नहीं देना है। साथ ही दिसंबर से लेकर के मार्च तक का कोई उनको मंथली फीस भी नहीं देना है। बस बच्चे उनके आएंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ते रहेंगे। अप्रैल 2025 से न्यू सेशन से उनका फीस स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम अभी हम लोग 30 नवंबर 2024 तक चला। कौन-कौन क्लास के बच्चे को लिए एडमिशन फ्री है? नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए एडमिशन फ्री है। कितने बच्चे की टारगेट है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका लाभ उठा सके। हमारा तो है कि लोगों को लाभ मिले, इससे पेरेंट्स को लाभ मिले, तो जितने लोग आ जाएं इसके लिए कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि 50 ही बच्चे आएंगे तो एडमिशन बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। 30 नवंबर तक सबके लिए ओपन है। जो भी लोग आएंगे उनके बच्चों का एडमिशन, जो भी पेरेंट्स आएंगे बच्चों का एडमिशन कराना चाहेंगे उनको फ्री एडमिशन मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। रिंकू झा क्या है? डायरेक्टर है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। दरभंगा के राज मैदान पहुंच रही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां 1500 करोड़ रुपए के लोन बांटेंगी दरभंगा के लोगों के बीच। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा आ रही है। इसी की तैयारी को लेकर के राज मैदान में भव्य रूप से पंडाल बन रहा है, जहां कई हेलीपैड का भी निर्माण किया जा रहा है। हो गए हैं 10 मिनट दे सके दरभंगा के लिए पुलिस अधिकारी जगन्नाथ जी और तमाम श्यामा नामधुन यज्ञ में छोटी लाखा दरभंगा की शिक्षिका कंचन ने 1 लाख रुपए का किया आर्थिक सहयोग। श्यामा माई मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले भंडारों के प्रायोजक श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। निवेदन अब अहाँ सबके सेल्फी लेल भऽ गेल और जाके लगा दियौ ने, पूरा जगह छेक लै छियै आ अहीं सबटा जे सेल्फी लै छियै से औरो भक्ति का मौका दियौ ने। जय श्यामा माई।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ाइए। नशा मुक्ति दिवस पर विधिक कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। श्रवणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम सभी नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी अवगत हैं कि बिहार राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन एवं कानून के दक्ष की पूर्ति सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए बिहार पुलिस एवं मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग सतत कार्यरत है, प्रगतिशील। विगत 8 वर्षों के इस सफर के पन्नों को यदि उलट कर देखा जाए तो कई उपलब्धियां भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं और भविष्य के रोड मैप भी है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले मद्य निषेध पदक और प्रश्न आप इसी प्रकार इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे और आपका ये कार्य, आपका ये सम्मान सभी अन्य पदाधिकारियों को प्रेरित करेगा इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। मद्य निषेध या नशा मुक्ति की सफलता सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई से नहीं, इसके लिए जागरूकता अभियान एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस अवसर पर आज जो 2 प्रस्तुति हम लोगों ने यहाँ पर देखी, किलकारी की बच्चियों द्वारा इनके कलाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने नाट्य एवं संगीत के माध्यम से बहुत ही जीवंत प्रस्तुति दी। विशेष तौर पर कला रत्ना का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही मुझे सराहनीय लगा और बहुत ही वो मार्मिक, बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम था। मेरा ये मानना है कि आज यह अभियान जो है नशा मुक्ति का अभियान, यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है और सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में ये एक मिसाल बन चुका है। और इस आंदोलन को और आगे 2,55,66,183 लीटर शराब की बरामदगी की, जिसमें 94,25,372 लीटर देशी एवं 1,61,41,506 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इसी प्रकार बिहार पुलिस द्वारा एवं उत्पाद विभाग के सम्मिलित प्रयास से 29,03,999 लीटर शराब बरामद की गई और 29,153 लीटर देशी शराब, 13,74,840 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब और नशा मुक्ति की दिशा में हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो अभियान है, उसका मुख्य उद्देश्य है शराब की आपूर्ति करने वाले और इस पूरे व्यापार में, पूरे वितरण में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर इस पूरे सिंडिकेट को नष्ट करें, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 24 में 20,940 आपूर्तिकर्ता एवं गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे लिए, जैसा कि सचिव भी बता रहे थे, हमारे लिए मद्य निषेध एक और चुनौती इसलिए बन जाता है कि सीमावर्ती राज्यों से, नेपाल से शराब की आपूर्ति होती है और यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 16 से लेकर अब तक 13,029 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक और जहां विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, वहीं गुंडा वही प्रस्ताव, निगरानी प्रस्ताव आदि मामलों में, आदि प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जिला स्तर पर 216 ALTF एनटीडी का टास्क फोर्स के लिए राज्य सरकार द्वारा वाहन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्रीय स्तर पर
13 प्रशिक्षित स्निफर डॉग हैंडलर के साथ प्रतिनियुक्त हैं और सिर्फ एटीएफ के सहयोग से वर्ष 24 में अब तक कुल 12,50,000 लीटर शराब की बरामदगी और 39,031 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। मद निषेध नीति को प्रभावी तरीके से प्रभात फेरी निकलवाई गई थी। उसके बाद से अभी जो है 11 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें माननीय विभागीय मंत्री और मुख्य सचिव महोदय का लाइव प्रसारण हो रहा है। और आज हम लोग का ये नशा मुक्ति के संबंध में संदेश है कि जो भी स्कूल कॉलेज या कहीं के भी बच्चे बच्चियां हैं, वो भी अपने स्कूल में भी और जहां रहते हैं आस पड़ोस में सभी जगह वो नशा मुक्ति का संदेश फैलाएं और समाज को नशा मुक्त बनाएं। धन्यवाद। संविधान दिवस व किसान आंदोलन के वर्षगांठ पर किसान मजदूरों ने निकाला विशाल चेतावनी प्रदर्शन। किसान मजदूर विरोध है डबल इंजन की सरकार, संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन से खाद की किल्लत, कालाबाजारी को दूर कर वे सफल, क्षति मुआवजा देने की भी आवाज बुलंद किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज हम लोगों ने चेतावनी रैली निकाला है दरभंगा में, और इसके जरिए हम लोग ग्रामीण गरीब मजदूर किसान की एकजुटता के जरिए देश में जो मोदी की सरकार है उसकी तानाशाही के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो गरीबों का सवाल है, जो बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर, जो गरीबों को खून चूसने वाला मीटर लगाया जा रहा है, चाहे वो गरीबों को 95 लाख परिवारों को जो वहाँ गरीब हैं उनको 2 लाख रुपया देने की घोषणा लागू करने का सवाल हो, या बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान निदान करने का सवाल हो, चाहे ये जो बढ़ती महंगाई है उस पर रोक लगाने का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर आज हम लोगों ने दरभंगा में विशाल चेतावनी रैली लगाया है। और इसके माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को एक मांग पत्र दिए हैं। 18 सूत्री मांग पत्र के जरिए हम देश के अंदर में सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 3 महीने के अंदर तमाम सवालों पर हल नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग किसान मोर्चा और श्रमिक संगठनों और खेत मजदूर संगठनों के जरिए मिल करके एक बड़ा आंदोलन का संघर्ष करेंगे। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री केवल जदयू की सीटों के बंटवारे, एमएलसी टिकट और राज्यसभा की चर्चा के लिए दिल्ली जाते हैं। 18 से 19 साल में कोई वर्कशॉप, कोई बैठक, कोई प्रयास बिहार के विकास के लिए नहीं किया। क्या टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो न हो, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा, आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ रोजी रोजगार होता है। नेता यहाँ हंस के कहता है बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं, कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है। नेत्रदान स्वर्गीय श्याम सुंदर चौधरी के पुत्र अशोक चौधरी को दधीची देहांत समिति ने किया सम्मानित। विगत दिनों प्रिंस प्रेस के मालिक गांधी चौक निवासी श्याम सुंदर चौधरी की मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों ने स्थानीय डीएमसीएच के आई बैंक को उनकी आंखें की पारदर्शी झिल्लियाँ, उससे कोनियों के नाम से जाना जाता है, का दान किया था। संविधान दिवस पर परिचर्चा सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसी संविधान की वजह से
हमें जाना भी जाता है और हमें गर्व भी है अपने संविधान पर। प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा। एबीवीपी जैन कॉलेज नेहरा इकाई का किया गया पुनः गठन। रविंद्र कुमार बने कॉलेज अध्यक्ष, वहीं निशा झा बनी कॉलेज मंत्री।